हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र से ही विद्वेष कर दिया। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद से ही द्वेष क्यों कर बैठा? तब भगवान सुखदेव दिव्य प्रहलाद के अद्भुत चरित्र को श्रवण कराते हैं। जब हिरण्याक्ष का वध हुआ, वाराह भगवान के द्वारा उद्धार हुआ, हिरण्यकश्यपु ने उसी दिन प्रण कर लिया कि मैं नारायण से अपने भाई के वध का बदला लूंगा। और उसने अपने समस्त राक्षसों को संबोधित करते हुए कहा, भो भो दानव दैत्येय द्वे मूर्धस्त्रयक्षशंबर शतबाहो हयग्रीव नमुचे पाकैल्वल। हयग्रीव, नमुच आदि जो उसके राक्षस गण थे उनको आदेशित किया, नारायण ने छल के द्वारा मेरे भाई का वध कर दिया है, इसलिए अब हमें कोई ऐसा उपाय करना है जिससे नारायण प्रभु को ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा के स्रोत को ही काट देना है। विटपा इव शुष्यन्ते विष्णु प्राणादिबौकसः। अरे वृक्ष की जड़ खोद दोगे तो वृक्ष अपने आप गिर जाएगा। और नारायण प्रभु को यह सब प्राप्त कहां से होता है महाराज? बोले वैष्णवों से। मने भगवान रूपी वृक्ष की जड़ भगवान के भक्त हैं, क्योंकि भक्तैर भक्त जनप्रिय। भगवान का निवास स्थान कहां है प्यारे? भक्तों के हृदय में है। भगवान भक्तों के हृदय में निवास करते हैं महाराज। तो जब भक्त ही नहीं रहेंगे तो फिर भगवान कहां रहेंगे? उसने कहा इस परंपरा को ही छिन्न भिन्न कर दो। जहां यज्ञ हो रहा हो, जहां भजन हो रहा हो, जहां कीर्तन हो रहा हो, जहां कथा हो रही है, वहीं उत्पात कर दो। हिरण्यकश्यपु का आदेश हुआ, राक्षसों ने अत्याचार किया है। इधर हिरण्यकश्यपु के जो भतीजा आदि थे, हिरण्याक्ष के शरीर को लेकर शोक मना रहे थे। हिरण्यकश्यपु ने उनको सांत्वना देते हुए कहा, सुनो, 1-2 महीने नहीं 1000 वर्षों तक विलाप करोगे तब भी यह मरा हुआ जीव वापस नहीं आ सकता है। और मेरा भाई तो युद्ध में वीर गति को प्राप्त किया है, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना है। मेरे भाई का अंतिम संस्कार करो और मुझे तप में जाने दो। मैं ब्रह्मा का तपस्या करूंगा, उनका तप करूंगा और उनके तप से वरदान लेकर आऊंगा और छलिया नारायण से युद्ध करके अपने भाई के साथ हुए इस छल का, अपराध का बदला लूंगा। और इस संबंध में उसने यमराज महाराज का एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है। भागवत में ही ये दृष्टांत है कि किसी देश का एक राजा युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया और उसके परिवार के लोग शोक मनाते हुए उसका अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे। संध्या का समय हो आया था तो यमराज स्वयं बालक का वेश बनाकर आए और बोले, इसका अंतिम संस्कार करो, क्योंकि सूर्यास्त होने के बाद अंत्येष्टि वर्जित है। वो सब रोते रहे, शोक करते रहे। तब यमराज रूपी उस बालक ने उन्हें समझाया, अहो वयम धन्यतमा यदत्र त्यक्त्या पितृभ्यां न विचिन्तयामः अभक्ष्यमाणा अबला वृकादिभिः सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। अहो वयम धन्यतमा, अरे मैं ही तुम लोगों से धन्य हूं। बचपन में मेरे माता पिता स्वर्ग को सिधार गए, मैं जंगल में इधर उधर भटकता रहा, कभी भोजन मिलता कभी नहीं मिलता। तभी एक सदगुरु ने मुझे मार्ग दिखाया, लाला
जिसने माता के गर्भ में तुम्हारी रक्षा की है वही संसार में तुम्हारी रक्षा करेगा। माता के गर्भ में रहने वाले शिशु के इस धरती पर आने से पहले उसके लिए माता के स्तनों में दूध का संचार करने वाला कोई और नहीं, मेरा ठाकुर है प्यारे। तुम्हारे संसार में भेजने से पहले तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करता है। जब तक दांत नहीं आते तब तक दूध की व्यवस्था, पर धीरे धीरे दांत देता है, फिर भी धीरे धीरे तुम्हारे शरीर को पुष्ट करता है। जो जन्म दिया है वही तुम्हारी रक्षा करेगा। गर्भ में जिसने तुम्हारी रक्षा की है वही इस धरती पर भी तुम्हारी रक्षा करेगा। पर यहां तो महाराज पापी पेट का सवाल है ना। वो मदारी वाला कहता है पापी पेट का सवाल है, और हम भी तो उसी पेट के लिए दौड़ रहे हैं। आपको लगता है महाराज दौड़ भाग नहीं करेंगे तो भोजन कैसे मिलेगा? देखो, कर्म का अलग फलश्रुति है, पर कर्म किया कैसा जाए ये अलग विषय है। क्योंकि जीवन में दुख भी आपके द्वारा किए गए कर्मों से आपको प्राप्त होगा और सुख भी आपके किए गए कर्मों से ही आपको प्राप्त होगा। कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं बनता है। निज कृत कर्म, स्वयं के द्वारा किया गया कर्म ही हमारे सुख और दुख का कारण है प्यारे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अच्छा कर्म नहीं करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे कैसे? बहुत ठीक ढंग से समझाया। तब उस राजा के परिवार वालों ने उस शोक को त्यागा। तो यही हिरण्यकश्यपु ने भी उदाहरण अपने परिवार वालों को दिया। हिरण्याक्ष का अंतिम संस्कार, और महेंद्र पर्वत पर तप करने के लिए हिरण्यकश्यपु चला गया महाराज। इधर हिरण्यकश्यपु वन में तपस्या में लीन हुआ। तप में ब्रह्मा जी का ध्यान करता है, और इधर मैया कयाधु जो उसकी पत्नी है वो गर्भ को धारण करती है। राजा इंद्र को जब यह बात पता चली कि हिरण्यकश्यपु तपस्या में गया है, तो राजा इंद्र ने उसमें बड़ा ही लज्जित कर्म किया। गर्भवती कयाधु का हरण कर लिया है और लेकर जाने लगे। तब श्री नारद जी महाराज ने इंद्र को बड़ी जोड़ की डांट लगाई। हे देवेंद्र, तनिक अपने कृत पर विचार तो करो। एक गर्भवती स्त्री को इस प्रकार बलात् छल से हरण करके ले जा रहे हो, तनिक लज्जा नहीं बची? इंद्र ने कहा, हे देवर्षि मुझे क्षमा करना, लेकिन इसके गर्भ में जो पल रहा है उससे मुझे कष्ट है। मैं भयभीत हूं कहीं आने वाले समय में वो भी हमारे दुख का कारण ना बन जाए। नारद जी ने कहा, इंद्र तनिक विचार करके देखो, इसके गर्भ में कोई और नहीं है, भगवान का परम भक्त प्रकट होने वाला है। डांट लगाई नारद जी महाराज ने, तो इंद्र ने कयाधु मैया को छोड़ दिया। कयाधु मैया ने हाथ जोड़कर बोला, हे देवर्षि नारद, आपकी कृपा से आज मेरे गर्भ और मेरी रक्षा हुई है। जब तक मेरे पति देव तप करके नहीं आ जाते तब तक मैं अपने गर्भस्थ शिशु को जन्म देना नहीं चाहती, मैं इसकी रक्षा करना चाहती हूं। नारद जी ने कहा, तो फिर देर किस बात की है, चलो मेरे आश्रम में। ये देवर्षि नारद तुम्हें वचन देता है, जब तक तुम्हारा पति लौट के नहीं आएगा तब तक तुम्हारे गर्भ की रक्षा मैं करूंगा। संत की शरणागति, संत का सत्संग जीवन में मंगलता प्राप्त कराता है प्यारे। कि गर्भवती स्त्रियों को सदा सत्संग करने की, कीर्तन करने की, धर्मपरायण पुस्तक पढ़ने की सलाह दी जाती है। क्योंकि जितने दिनों तक कयाधु मैया नारद जी के आश्रम में रही उतने दिनों तक श्री नारद जी का सत्संग का लाभ प्राप्त हुआ है। गर्भ में पलने वाले शिशु के ऊपर माता के द्वारा किए गए कर्म का ही प्रभाव पड़ता है। ध्यान से समझना इस बात को। विशेष रूप से छठे महीने से लेकर
अंतिम महीने तक माताओं को बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। अपने घर में सुंदर कन्हैया की फोटो लगाओ, उनका ही दर्शन करो, नहीं तो कैरेक्टर ढीला हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। आजकल तो फिल्मी हीरो हीरोइन के फोटो लगते हैं ना जी। ठाकुर जी का पोस्टर लगाओ। और आपके घर में कोई गर्भवती स्त्री है तो उससे जितना समय मिले सत्संग में बिताओ। उसके पास रामायण, गीता, महाभारत, भागवत जी की पुस्तक रखो, जो पढ़ सके, जो भजन कर सके। तो उस गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक धर्म परायण होगा महाराज। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण श्री प्रहलाद जी महाराज। हिरण्यकश्यपु वन में तप कर रहा है ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए, और श्री प्रहलाद जी महाराज माता के गर्भ में सत्संग कर रहे हैं भगवान के दर्शन को प्राप्त करने के लिए। दर्शन दो घनश्याम।